जलपान कर रहे हैं, तो किसी भवन में अपने बाल बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं गोविंद, और किसी भवन में सुंदर उपदेश अपने बच्चों को दे रहे हैं। इस प्रकार नारद जी के 6 महीने हो गए द्वारिका में, और अंत में लौट करके जब वापिस रुक्मिणी के भवन में गए तो मेरे प्रभु ने बोला कि अरे नारद जी प्रणाम करता हूं आपको, तुम कब आए? नारद बोले प्रभु गया ही कहां था, तब से यहीं पे घूम रहा हूं बस। और मेरे गोविंद सुंदर शिक्षा तो अपने बाल बच्चों को देते ही है। एक और नियम बंधु सबका होना भी चाहिए। अतिथि ब्राह्मण कोई भी घर में आ जाए तो मेरे गोविंद भोग नहीं कर लगाते हैं जब तक अतिथि भोजन न कर ले। अर्जुन एक बार द्वारिका चले गए, युद्ध के बाद की बात है, हार थक करके विश्राम करने लगे और गहरी नींद आ गई। उनके रोम रोम से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण निकलता रहता है। ऐसा लाडला भक्त है अर्जुन भगवान का, अपने प्रत्येक रोम रोम में बस आया है गोविंद को जिसने। सोने लगे तो उनके सोते हुए भी उनके मुख से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि स्फुटित हो रही है। भोग लगने का समय हुआ, 56 प्रकार के भोग व्यंजन बनाए हैं। रुक्मिणी ने कहा प्रभु भोग लगा है, प्रसाद ठंडा हो जाएगा, पा लीजिए। गोविंद बोले देवी तुम तो जानती हो घर में अतिथि आ जाएगा तो अब पहले भोजन कैसे कर सकते हैं? अर्जुन अभी बोले प्रभु आप शुरू कीजिए ना, मैं जाता हूं अर्जुन को जगाने के लिए। रुक्मिणी जाती है और देखा कि अर्जुन के रोम रोम से जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि स्फुटित हो रही है, और राग करता अर्जुन है। उत्तरा को उन्होंने गंधर्व विद्या में जब वनवास के समय में राग सिखाया था ना, ऐसा राग करता, राग में लय में गा रहे हैं जय श्री कृष्ण। रुक्मिणी जगाना भूल गई और मीठे धीरे धीरे से ताली बजाने लग गई। बड़ी देर हो गई, आई सत्यभामा आई, अरे प्रभु भोग ठंडा हो जाएगा, आप प्रसाद पा लीजिए ना। अब देवी देखो तुम जानते हो घर में मेहमान आ जाए उनसे पहले कैसे खा सकते हैं। अर्जुन अभी देखो मैं जाती हूँ ना अर्जुन को जगाने के लिए, तुम प्रसाद शुरू करो। जाकर के देखा तो अर्जुन के रोम रोम से जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि स्फुटित हो रही है, और सत्य वहां पर रुक्मिणी खड़े खड़े ताली बजा रही है। अब तो अब सत्यभामा ने अब देखो ताली भी बज रही है, गाना भी हो रहा है, तो नृत्य होना चाहिए। सत्यभामा ने नाचना शुरू कर दिया, नृत्य होने लग गया। नारद जी को लगा कि ये सुर कहां बज रहा है, ये बड़े लय में बज रहा है। तो नारद जी ने अपनी बीड़ा उठाई, चल दिए। प्रभु आप भोग पाइए ना, आपके सामने रखा है। नारद जी अब घर में अतिथि आ जाए तो हम कैसे पा सकते हैं? पहले अर्जुन अभी विश्राम कर रहे हैं, मैं जाता हूँ अर्जुन को जगाने के लिए। देखा तो वहीं पर उसी कक्ष में वो जय श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन हो रहा है। नारद जी ने बीणा उठाई और बीणा पे ही तान छेड़ दी। ऐसा सुंदर नृत्य होने लग गया। मेरे गोविंद ने जब देखा तो आंखों से अश्रु, प्रेम के अश्रु से अर्जुन के जैसे अश्रु झलक गए, अर्जुन के मुखड़े पर आंसू गिरा, अर्जुन की नींद खुल गई। अरे मेरे प्रभु आप ऐसे मेरे गोविंद अपने भक्त वत्सल के प्रति
ऐसी अनेक लीलाएं। अब नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी बुआ के बेटे जो पांडव है वो हस्तिनापुर में बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, आपको उस यज्ञ में पधारना चाहिए। उन्होंने संदेशा भी भेजा है। बोले मैं अवश्य पधारूंगा। और द्वारिकाधीश आज द्वारिका से हस्तिनापुर पधारे। और इधर क्या हुआ, कि अक्रूर ने षड्यंत्र रचा और सत्यभामा के पिता सत्यजीत को मरवा दिया और मणि ले ली। सत्यभामा ने खबर भेजी, गई सीधी हस्तिनापुर, प्रभु आप यहाँ पर पड़े हैं और किसी ने मेरे पिता की हत्या कर दी, मणि ले ली। आज मेरे गोविंद रोए रोए, ऐसे रोए। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी मेरे गोविंद क्यों रोए? बोले राजन, अपनी माता मर जाए तो भले ही थोड़े रो, लेकिन पत्नी की माता मर जाए तब तो रोना ही पड़ता है ना, नहीं तो पत्नी बुरा मान जाएगी। मेरे पिता की मृत्यु हुई है, ये रोते भी नहीं है? और नाटक करने में तो, लीला करने में तो गोविंद है ही नंबर 1। गोविंद ने कहा, देवी किसने भी ये कार्य किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और बाद में जाकर के अक्रूर जी के पास वो मणि मिली। अब अक्रूर जी को भी यही सजा दी कि इस मणि की पूजा तुम करोगे और जो सोना निकलेगा वो तुम द्वारिकाधीश भेज दोगे। द्वारिकाधीश ने पांडवों से पूछा, तुम राजसूय यज्ञ करना चाहते हो तो क्या तुमने सभी राजाओं को जीत लिया? युधिष्ठिर बोले, केशव बाकी सब राजा तो हमारे पक्ष में है, लेकिन मगध देश का राजा जो जरासंध है वो हमसे बाहर है। वो बहुत बड़ा दुराचारी अन्यायी है। तो मेरे गोविंद ने कहा कि दुराचारी पापी को छल से मारने में भी कोई पाप नहीं लगता है। और आज मेरे गोविंद भीमसेन को लेकर के, अर्जुन को लेकर के तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के राज्य में गए। जानते हैं कि ब्राह्मण का बहुत आदर करता है। जब से भगवान कृष्ण को भगाया है 18वीं बार, ब्राह्मणों के ऊपर बड़ी आस्था है। तीनों ब्राह्मण को जरासंध ने देखा तो प्रणाम किया, बोले प्रभु कहां से आए हो, क्या चाहिए? बोले जो मांगेंगे सो देंगे, वो देंगे। ब्राह्मण तो मेरे आराध्य हैं। ब्राह्मणों के ही प्रताप से तो मैंने उस काले कन्हैया को, कृष्ण को हरा दिया है, रणछोड़ बना दिया। कहो तुम। बोले पहले वचन तो दिया। बोले तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। जैसे ये बात कही भगवान की हंसी निकल गई और हंसे तो फंसे। जरासंध पहचान गया कि बोलता है मैंने कि तुम्हें कहीं देखा है? मैंने कहीं कौन हो तुम? मुझे लगता है कि मेरे गोविंद बोले हाँ तो कहीं मिले होंगे कि तुम ब्राह्मणों को बुलाते रहते हो ना, अनुष्ठान पूजा पाठ इत्यादि करते रहते हो, तो मैं भी आया रहूंगा कभी। तो नहीं, ज्यादा दुराग्रह किया तो भगवान ने कहा कि मैं ही कृष्ण हूं और ये मेरी बुआ के बेटे भीम और अर्जुन। अब तुम वचन दे चुके हो, तुम चुन लो, तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करोगे? जरासंध बोला, बोलो तुम्हारे साथ तो युद्ध करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। जिसको हम एक बार भगा देते हैं उसके साथ दोबारा युद्ध नहीं करते रहते। अर्जुन की ओर देखा, थोड़ा पतला है, दुबला पतला है, मेरे बराबर का योद्धा नहीं है।
नजर भीमसेन पर गई तो बोले हाँ ये मुझे टक्कर दे सकता है। भीमसेन को चुना और भीमसेन भी मन में बड़ा प्रसन्न हुआ कि यार ना कृष्ण को चुना ना धनुर्धारी अर्जुन को चुना, मुझे चुना है, मतलब मैं बलवान हूं। थोड़ा अभिमान हो गया। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। तीसरे दिन भीमसेन रोता रोता आया, प्रभु चलो भाग चलते हैं। मेरे गोविंद बोले भैया भाग पहले भी भाग चुके थे, ये छोड़ता नहीं है, फिर कभी सामना होगा, मारो इसको। बोले नहीं, मैं नहीं मार सकता, ये आदमी है, ये आदमी तो हो ही नहीं सकता, ये पहाड़ है, इतना बल मुझ में, पूरी ताकत से युद्ध करता हूं, ये इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम चल रहे हो कि नहीं, मैं अकेले भागने वाला हूं, बताओ। मेरे गोविंद बोले भीम दादा तुम युद्ध तो लड़ते तो हो लेकिन मेरी तरफ तो नहीं देखते। भीमसेन बोले मतलब क्या है तुम्हारा, मैं उसके साथ लड़ाई करूं या तुम्हारी तरफ देखता रहूं? नहीं दादा मेरा वो भाव नहीं है, बस एक बार देखा, कभी कभी देखा करो। बोले ठीक है। अगले दिन युद्ध हुआ। भीमसेन ने केशव की तरफ जैसे ही देखा तो मेरे गोविंद ने एक तिनका बीच में से चीर दिया और फिर विपरीत दिशाओं में उनको फेंक दिया। दाएं हाथ का तिनका बाईं तरफ और बाएं हाथ का तिनका दाईं तरफ, क्योंकि जरासंध को बर्बाद था। उसके शरीर के यदि टुकड़े भी कर देंगे तो भी फिर जुड़ करके एक बन जाता है। भीमसेन समझ गए जरासंध की जंगा फाड़ दी और दोनों दो धड़ कर दिए शरीर के और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध का वध हो गया। बोले जय श्री कृष्ण। और जरासंध का वध हुआ तो कुछ लोग खुश नहीं हुए, कुछ लोग खुश नहीं हुए, जरासंध मारा गया। बोले जय श्री कृष्ण। लगता है अब भी खुश नहीं हुए हैं? कौन कौन खुश नहीं हुए? अच्छा खुश कौन हुए ये बताओ, हाथ खड़ा करो। जरासंध के मारने से खुशी कौन किस किस को मिली? क्योंकि आता ही था ना, दुष्ट था, किस किस को मिली? हाथ खड़ा करेंगे। हाँ अब वो खुशी तो सबको मिली। जय श्री कृष्ण बड़े आराम से बोल रहे हो कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जरासंध मरा नहीं, अभी कहीं हमको मार देगा अगर हमने जय श्री कृष्ण बोल दिया। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। जरासंध का वध हुआ और राजसूय यज्ञ का प्रारंभ हुआ। बहुत विशाल आयोजन किया यज्ञ का और उस सभा में प्रश्न हुआ कि सबसे पहले पूजा का अधिकारी कौन होगा? तो जरासंध के पुत्र सहदेव, जिसको भगवान ने राजगद्दी पर जरासंध के मरने के बाद बिठाया था, उसका नाम भी सहदेव है। उसने समर्थन किया कि सबसे पहली पूजा के अधिकारी द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी हैं। शिशुपाल भी वहीं पर था, परम शत्रु है भगवान का। तो गालियां देने लग गया गिन गिन के, ये ग्वारियां नहावे नहीं, धोवे नहीं हैं? जाड़े के दिनों में तुम्हारा 4-4 दिन तक नहाते नहीं है, खाए वो इनको आवे नहीं, मुंह धोए वो आवे नहीं। प्रथम पूजा के अधिकारी ये चुन चुन कर कृष्ण को गालियां सुनाने लग गया। पांडव के सामने भगवान को कोई गाली दे दी, वो कैसे सहन कर सकते हैं? बोले प्रभु हम इसको अभी मार देंगे, भले ही हमारे मौसी का भाई है, हम लेकिन जिंदा नहीं छोड़ेंगे आपको, ये गाली। बोले नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसकी माँ को वचन दे चुका हूँ, मैं इसकी 100 अपराध क्षमा कर सकता हूँ। और जैसे शिशुपाल के द्वारा 100 गाली हुई, भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, लेकिन नहीं रुका और 101 गाली जैसे ही हुई, मेरे गोविंद ने सुदर्शन उठाया और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए
गोविंद भगवान की जय। अब पांडव लोगों ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया और मेरे गोविंद ने जो अन्न का भंडारी बनाया वो दुर्योधन को बनाया। यानी कि जितने सारे सामग्री लुटाने की जो